So students, in this video I'll teach you how to convert a binary number to octal and the vice versa, that is octal to binary. In a single video I'll explain the both the conversions. Okay, now since here that decimal number system is not involved, so we just do not need that trick which I had discussed earlier in my earlier videos, that the division method or positional notation method. पहले तो वो ध्यान में देना है. अगर डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे डिवीजन या फिर वो जो दूसरा मेथड है योर पोजिशनल नोटेशनल मेथड, वो दोनों को ही यूज़ नहीं करना है. ओके, सो यहाँ पे केवल बाइनरी टू ऑक्टल है और ऑक्टल टू बाइनरी देखना है. Now here also we have a trick how to solve it. Okay, for standard 7 students I am saying do not follow the book, and I have a trick. Using this trick you can solve it in one go, in one line you can solve it, and it will save you a lot of time. So students, please pay attention. Whenever you will see a octal number system is involved, you need to remember 3 bits. octal के साथ 3 bits को याद रखने हैं. That is, what are those 3 bits? 4, 2, 1. Okay, ये जो 3 बिट्स हैं, इन ये तीनों नंबर को तुमको याद रखने हैं. दैट इज़ 4, 2, 1. नाउ स्टूडेंट्स, इन तीनों को ऐड करके देखो. 4 + 2 + 1 कितना आ रहा है? 7. सो ये हम लोग को मालूम है ऑक्टल कितने सारे नंबर्स को स्टोर करते हैं, 0 से लेके 7 तक के नंबर्स को स्टोर करते हैं. राइट नाउ ये जो ऑक्टल नंबर्स हैं 0 से लेके 7, इन सारे नंबर्स को हम लोग इन 3 बिट में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो और एक चीज़ क्या याद रखना है, 1 को कंसिडर करेंगे, बाइनरी में बोल रही हूँ, 1 नंबर को कंसिडर करेंगे और 0 को नहीं कंसिडर करेंगे. कैसे काम होता है वो मैं बता रही हूँ. देखो, 0 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स इन्हीं के बीच रिप्रेजेंट होंगे. कैसे ना, पहले लेट्स से ये सारे तुम्हारे ऑक्टल नंबर हैं. ठीक है, ऑक्टल नंबर्स को मैं लिखूंगी, और ये जो है यहाँ जो अभी मैं लिखूंगी वो तुम्हारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होंगे ऑफ दोज ऑक्टल नंबर. नाउ 0 को कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे. देखो, 4, 2, 1, कहीं पे 0 दिख रहा है? नहीं, तो सिंपल 0 पुट करो. ओके, नाउ नंबर 1, 4, 2, 1 में 1 दिख रहा है? यस, इट इज़ देयर. तो जिसको कंसिडर करना है वहाँ पे 1 लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम लोग को दिखाया है. जिसको कंसिडर करना है उस पर 1 लिखोगे, जिसको नहीं कंसिडर करना है उस पर 0 लिखोगे. सो 1 नंबर है तो 1 हम लोग को मिल गया, मीन्स इसको हम लोग कंसिडर करेंगे. यहाँ पे 1 लिखो, इन दोनों को 0. ओके, नाउ अभी 2 को रिप्रेजेंट करना सिखा रही हूँ. 2 यहाँ पे है तो इसको कंसिडर करना है, 4 और 1 की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा यहाँ पे 1 लिखो और इन दोनों जगह पे 0 0 डाल दो. कितना ईजी है. देखो, अभी 3 को रिप्रेजेंट करना बता रही हूँ. 3, 2 + 1 इज़ 3, मीन्स ये तीनों जो डिजिट्स हैं उनमें से हमको ये दोनों को कंसिडर करना है, क्योंकि ये दोनों को प्लस करो, कितना नंबर आ रहा है? 3. तो इसलिए अब इन दोनों को मैंने कंसिडर किया, तो इसके वजह से इसके नीचे आई रोट 1. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस 4, सो आई विल पुट 0. सिमिलरली, in order to represent 4 already it is there in that 3 digits, so I'll just put 1 under it and I'll put 0 0 because we are not considering 2 और 1. ज़रूरत ही नहीं है, 4 हो गया. अब 5 को कंसिडर करना है. yes, can you guess students? थोड़ा सा लगाओ अपना दिमाग. आई एम नॉट राइटिंग इट बट आई नो यू हैव गेस्ड इट करेक्ट. हाउ? 4 and 1, क्योंकि देखो 4 + 2 करोगे तो 6 हो जाएगा. हमको 6 नहीं चाहिए, हमको केवल 5 चाहिए. सो 4 + 2 ऑप्शन ही नहीं है, 4 + 1 5. यस, तो अभी 4 को कंसिडर किए एंड हम लोग यहाँ पे 1 को कंसिडर किए. 2 की ज़रूरत ही नहीं है तो 0 पुट करो. 6 के लिए वेरी सिंपल, 1 1 0. 7 के लिए 1 1 है ना. हो गया. 0 से लेके 7 तक के ये ऑक्टल नंबर्स थे और ये उनके क्या हैं? बाइनरी इक्विवेलेंट representation. Okay, now how easy it is. Now suppose students, पहला मैं अभी बता रही हूँ ऑक्टल टू बाइनरी का कन्वर्जन. ठीक है, पहला ये बताती हूँ, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस बाइनरी टू ऑक्टल. ओके,
सो दो कन्वर्जन्स एक ही में हो जाएगा। अभी देखो, सपोज ऑक्टल नंबर इज 67, ओके, एंड 67 विथ बेस 8 एंड आई एम सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू 2, ओके, बाइनरी में बहुत सिंपल है। ऑक्टल है, एज यूजुअल कितना बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। 6 को अगर 4 2 1 ऐसे करके लिख देना कहीं पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, जल्दी हो जाएगा। 6 अगर है, तुरंत देख के समझ आ रहा है, इन दोनों को 1 पुट करना है, ये कंसिडर नहीं करना है, तो 6 के लिए इतना हो गया 1 1 0। 7 के लिए अभी क्या लिखेंगे, 4 + 2 + 1, ये 3 को कंसिडर करना है, सो 1 1 1, दिस इज द आंसर। हो गया, इजी है ना, एक ही बार में हो गया, जल्दी हो गया। अच्छा, और एक नंबर बताती हूँ, लेट्स से 55 बेस 8। अब बताओ 5 का क्या होगा, पहले इस 5 का लिखेंगे 101, फिर इस 5 का सेम 101 बेस 2। हो गया ना इजी। अब देखो, सपोज 1 2 1 3, ठीक है। अब देख के लग रहा है बाप रे कितना बड़ा नंबर है, कितना टाइम लगेगा। अगेन इट्स वेरी वेरी इजी। 1 को अगेन हम लोग 3 बिट में लिखेंगे, एज आई हैव डिस्कस्ड इट हियर। हर एक नंबर को इफ इट इज़ अ ऑक्टल नंबर, यानी कि 0 से लेकर 7 तक के हैं, देन वी हैव टू रिप्रेजेंट इट यूजिंग 3 बिट्स ओनली। यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड दिस, ठीक है। और जिसको कंसिडर करोगे 1 पुट करोगे, और जहाँ नहीं कंसिडर करना है उसको 0, ओके। नाउ लेट्स फोकस हियर। 1 2 1 3, 1 के लिए 3 बिट में क्या लिखेंगे, 0 0 1। देखो 4 2 1 है ना, तो 0 0 1, 4 2 को नहीं कंसिडर किए, 2 को, यानी कि 0 1 0, 2 को कंसिडर कर रहे हैं, लिख दो। फिर से 1 का सेम रहेगा, 0 0 1। 3 का अभी क्या लिखेंगे, यस, इन दोनों में 1 और इस पे 0, तो 0 1 1, 3 का हो गया, बस आंसर निकल गया। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, ओके। नाउ वी विल फोकस ऑन बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए स्टूडेंट्स कैसे करना है, देखो, सपोज अ नंबर इज ओके लाइक दिस। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में, 8 में। अगेन एज आई सेड, इफ 8 is involved, then how many bits we will take, 3 bits will take. Now from which side, from MSB, हमेशा याद रखना MSB से ही शुरू करोगे, यानी कि राइट हैंड साइड से ही शुरू करोगे, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ही शुरू करोगे, ओके। सो यहाँ से कितना कितना बिट लेंगे, 3 बिट, बस हो गया। अब ये 3 हो गया, अब ये 3 हो गया। अब हम लोग को आंसर लिखना है, तो क्या करना, 4 2 1 छोटा छोटा करके लिख देना। अगर तुम लोग को ऐसे ही समझ आ रहा है, वेल, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूज होने का चांसेस है, तो ऊपर में छोटा छोटा करके 4 2 1 4 2 1 4 2 1 लिख देना, तो ईजी रहेगा, ओके। और अगर समझ जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली ये 4 2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके ना। 4 2 1 यानी कि 1 है तो सभी को कंसिडर करना है। 4 + 2 + 1, आंसर क्या हो जाएगा, 7। नाउ 0 1 1, 4 को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि 0 है। नाउ 2 1 को कंसिडर करेंगे क्योंकि इन दोनों के नीचे 1 है, सो 2 + 1 is 3। यहाँ पे देखो 2 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 0 है, तो इन दोनों को नहीं कंसिडर करेंगे, यानी कि 2 और 1 को नहीं कंसिडर करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे, ओनली 4, सो आंसर 4। दिस इज द आंसर, हो गया 734, ओके। सी हाउ सिंपल इज दिस। वन मोर, ओके, लेट्स सॉल्व दिस नाउ। फिर से राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 3 बिट। अब देखो 3 बिट हो गया, 1 बच गया, 1 बच गया, क्या करेंगे अभी इसको सॉल्व करने के लिए, बस यहाँ पे 2 0 डाल देंगे, तो हो गया 3 बिट। तो अब इसको सॉल्व करो, इसका 1, इसका 2, इसका 5, इसका 3, आंसर हो गया, है ना, इजी, ओके। चलो इतना हो गया, थैंक यू स्टूडेंट्स।